अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद आमिर याकूब और आज मैं आपके लिए पेशेंट एजुकेशन सीरीज़ में एक टॉपिक लेके आ रहा हूं जो कि केरेटोकोनस और आईसीएल के मुतालिक है। केरेटोकोनस एक जो आँख की सामने साफ हिस्सा होता है उसकी बीमारी है और ये यूजुअली यंग लोगों और बच्चों में स्टार्ट होती है। इससे जो आँख की फोकसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो कॉर्निया है वो गोल रहने की बजाय कोनिकल हो जाता है, इसीलिए इसको केरेटोकोनस कहते हैं। इसकी अलामात में सबसे पहले तो आपकी ऐनक का नंबर बार बार तब्दील होना शुरू हो जाता है और आपकी जो दूर की नज़र है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाती है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है तो फिर ये क्योंकि बीमारी बढ़ती जाती है तो अब नज़र आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कम होती जाती है, हत्ता कि बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। जब आपको इस किस्म की अलामात ज़ाहिर हों और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके कॉर्निया का एक स्कैन करवाएगा जिसको कॉर्नियल टोपोग्राफी कहते हैं। ये स्कैन एक इस किस्म का कलरफुल मैप होता है जो कि आपके कॉर्निया की शेप के बारे में हमें सारी मालूमात देता है। जब एक दफ़ा हमें कंफर्म हो जाए कि आपको वाकई केरेटोकोनस है तो फिर हम उसकी स्टेज का डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट जो होती है वो उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है कि किस स्टेज पे वो केरेटोकोनस है आपका। इसकी ट्रीटमेंट की डिपेंड करती है कि आपकी केरेटोकोनस किस स्टेज पे है। जो शुरू के स्टेज होती है उसमें ये कई दफ़ा ऐनक के साथ और कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ भी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ा बढ़ गया है ये तो फिर इसके लिए हमें सर्जिकल ऑप्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। जो पहली सर्जिकल ऑप्शन है इसको बढ़ने से रोकने के लिए उसको CXL या C3R कहते हैं। एक दफ़ा जब CXL हो जाए तो फिर आपके केरेटोकोनस की प्रोग्रेशन रुक जाती है। उसके अलावा आप उसको कोन को कर्वेचर को बेहतर करने के लिए इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स भी डाल सकते हैं, उससे कॉर्निया की शेप और उसकी फोकसिंग बेहतर हो जाती है। अगर उस स्टेज से भी बीमारी बढ़ चुकी है तो फिर उस सूरत में कॉर्नियल ग्राफ्टिंग ही इसका एक हल रह जाता है और कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के बाद फिर उसमें जो एस्टिग्मेटिज्म होता है वो उसको आप कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ ट्रीट कर सकते हैं। कई दफ़ा जो है CXL करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर या आपकी फोकसिंग आँख की ख़राब हो तो उसको हम ICL के साथ भी ठीक कर सकते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया है कि इसमें जब आपकी फोकसिंग ज़्यादा ख़राब हो तो हम ICL के साथ ट्रीट करते हैं। ICL क्या है? ICL एक स्पेशल लेंस होता है जो कि आपकी आँख के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, जो कि एक कंपनी है स्विट्ज़रलैंड में, वो उनको हम आपकी आँख की मेजरमेंट्स भेजते हैं तो वो स्पेशल एक लेंस बना के जो कि सिर्फ आपकी आँख में ही लग सकता है बना के भेजते हैं और वो फिर हम ऑपरेशन के ज़रिए आपकी आँख के अंदर लगा देते हैं और उससे जो आपकी आँख का फोकस जो कि केरेटोकोनस की वजह से ख़राब हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इन लेंसेज में कोई ऑपरेशन में कोई ऐसी ख़ास मुश्किल नहीं होती और बिल्कुल सीधा ऑपरेशन है और ये लेंस लगने के बाद आप अगले उसी वक्त घर जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ICL के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। आँख जो नॉर्मल एक आँख होती है उसमें
जो सामने वाला हिस्सा जो कि कॉर्निया जिसकी हमने बात की थी, जिसके डिफेक्ट की वजह से केरेटोकोनस होता है, वो सबसे पहले लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर, जो कि हमारी जिस लेयर से हम देखते हैं, और वो रेटिना इस ऑप्टिक नर्व के साथ कनेक्टेड होता है ब्रेन से, जो कि फिर हमें इमेज नज़र आता है। दूसरी जो चीज़ इस लाइट को फोकस करती है वो आँख का अपना लेंस है। तो ICL है वो हाई रिफ्रैक्टिव एरर्स और केरेटोकोनस के पेशेंट्स के एरर्स को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम ऑपरेशन करके उस स्पेशल लेंस को इधर जो आँख का अपना लेंस होता है उसके और जो आयरस है उसके दरमियान फिट कर देते हैं, और वो फिर जो लाइट फोकस नहीं हो रही होती रेटिना के ऊपर, वो फोकस होना शुरू हो जाती है। अब ये ज़रूरी है जानना कि ICL किन लोगों में लगता है। ये उन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है जिनमें लेज़र विजन करेक्शन नहीं हो सकती। उनमें कुछ जो हैं वो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव एरर हो, या केरेटोकोनस हो, या उनकी आइज़ ड्राई हों, तो उन लोगों में ये ICL जो है वो बहुत कामयाब तरीका इलाज है। इससे को बहुत से लोग जो हैं वो घबराते हैं जी कि शायद ऑपरेशन करके अंदर आँख के लेंस लगेगा तो उससे कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इट्स अ वेरी सेफ़ प्रोसीजर, और ये FDA से अप्रूव्ड है, और कोई इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत कामयाब इससे इलाज हो सकता है उन लोगों का जिनका लेज़र से इलाज मुमकिन नहीं है। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको केरेटोकोनस और ICL के बारे में कोई मालूमात चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।